सल्फ्यूरिकम ये एक साइकोटिक मेडिसिन होती है, ठीक है। साइकोसिस इसका मियाज्म होता है। कॉमन नेम सोडियम सल्फेट एंड इसका फॉर्मूला होता है NaOSO3 10 एक्वा। कंस्टिट्यूशन patient feels every changes from dry to wet, cannot tolerate sea air, not eat plants, there thrive near water. A constitution in which the gonorrheal poison is most pernicious, recover slowly from every sickness. जो इसका जो पेशेंट रहता है वो एवरी चेंजेस ड्राई टू वेट हो या फिर वेट टू ड्राई हो, अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसको कंप्लेन बढ़ जाती है, उसकी कंप्लेन एग्रावेटेड हो जाती है। अब चाहे ड्राई टू वेट वेदर में जाए या फिर वेट से ड्राई में जाए। कैन नॉट टॉलरेट सी एयर, सी एयर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा जैसे, तो इसको मतलब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नॉट ईट प्लांट दैट थ्रिव नियर वाटर, जो वाटर के आसपास जो प्लांट्स जो उगते हैं उनको वो नहीं खा सकता, खाएगा तो उसको दिक्कतें हो जाएंगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। इसका जो कंस्टिट्यूशन रहेगा वो गोनोरियल रहेगा। पॉइजन इज मोस्ट परनिस, जो मोस्ट परनीसियस रहता है। रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस, अगर इसके पेशेंट अगर मान लो क्या बोलते हैं, इसका जो पेशेंट रहता है नेट्रम सल्फ्यूरिकम का इसका साइकोसिस मियाज्म होता है, तो ये क्या होता है रिकवर स्लोली, बहुत स्लोली रिकवर करता है फ्रॉम एवरी सिकनेस। अगर इसको कुछ भी बीमारी हो जाएगी, छोटी से छोटी बीमारी भी हो जाएगी, तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शंस रीअपियर, एवरी स्प्रिंग जो वेदर में इसको स्किन अफेक्शंस हो जाते हैं नेट्रम सल्फ्यूरिकम के पेशेंट को, और सोराइनम का भी सेम सिम्टम है। आगे देखते हैं मेंटल जनरल्स। मेंटल ट्रॉमेटिज्म, मेंटल इफेक्ट फ्रॉम इंजरीज टू हेड, क्रॉनिक ब्रेन इफेक्ट ऑफ ब्लोज फॉल्स। मेंटल ट्रॉमा, जैसे कोई भी ट्रॉमा हो गया, इंजरी ऑफ हेड हो गया, ठीक है, तो इसमें मेंटल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एंड क्रॉनिक ब्रेन इफेक्ट ऑफ ब्लोज एंड फॉल्स। इनेबिलिटी टू थिंक, इसके पेशेंट में इनेबिलिटी रहती है थिंकिंग। नेट्रम कार का भी सेम सिम्टम है। सैड ग्लोमी इरिटेबल वर्स इन मॉर्निंग, डिसलाइक टू स्पीक और बी स्पोकन टू। आयोडम एंड सिलिशिया का भी सेम सिम्टम है, बहुत उदास रहता है, ग्लोमी रहता है, इरिटेबल रहता है, वर्स इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में ज़्यादा एग्रावेटेड रहता है। इसको कुछ भी दिक्कतें होंगी तो वो मॉर्निंग में ज़्यादा एग्रावेटेड रहेंगी। डिसलाइक टू स्पीक और टू बी स्पोकन, ये ना ही बोलना पसंद करता है और ना ही इससे कोई बातचीत करे, इसको पसंद नहीं है। तो आयोडम एंड सिलिशिया का भी सेम सिम्टम है। डिप्रेस्ड रहता है। लाइवली म्यूजिक मेक हर सैड, ये म्यूजिक सुनता है, गाने सुनने से इसको उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। सेटाइटी ऑफ लाइफ, मतलब ये अपनी लाइफ से संतुष्ट है, जैसे भी है अपनी लाइफ से संतुष्ट है। मस्ट यूज ग्रेट सेल्फ कंट्रोल टू प्रिवेंट शटिंग हिमसेल्फ, ये खुद को मतलब क्या होता है प्रिवेंट करता है। शूटिंग हिमसेल्फ मतलब खुद को सुसाइड करने से रोकता है, ठीक है। फिजिकल जनरल्स, alignment which are aggravated by or which depend upon dampness of weather, damp house or cellars। तो क्या हो रहा है अलाइनमेंट, मतलब इसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं, एग्रावेशन होगा, और जो डिपेंड करता है किस पे, डैम्पनेस ऑफ वेदर, जो डैम्प वेदर के डैम्पनेस पे डिपेंड करता है। आइज, ग्रेनुलर लिड्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स, ग्रीन पस एंड टेरिबल फोटोफोबिया, गोनोरियल और साइकोटिक। तो इसके जो आईलिड्स होते हैं वो ग्रेनुलर्स, उस पर क्या हो जाता है स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाते हैं लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स, वो थूजा का भी सेम सिम्टम है। एंड ग्रीन पस एंड टेरिबल फोटोफोबिया, ग्रीन पस हो जाता है उसमें और टेरिबल फोटोफोबिया हो जाता है। गोनोरिया, गोनोरिया रहेगा वो साइकोसिस मियाज्म वाला होता है। नोज, नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस में नोज ब्लीड करती हैं इंस्टेड ऑफ मेंसेस, तो ब्रायनियन पल्स भी बेस्ट रेमेडी है। माउथ टूथक रहेगा, जो एम्बुलेशन होगा बाई कोल्ड वाटर, कूल एयर, कोफिया एंड पल्स का भी सेम सिम्टम है।
टूथक रहेगा तो उसको किस चीज़ से आराम मिलेगा? ठंडे वाटर से एंड ठंडी हवा से। डर्टी, ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटिंग ऑन टंग, तो डर्टी रहेगा, ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कट कोटिंग रहेगा टंग पे। तो हम इसकी टंग चेक करके भी हम इसके पेशेंट का पता लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। जीआईटिस का डायरिया कैसा रहेगा? सडन अर्जिंग गैसिंग मच फ्लैटस ऑन फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फीट आफ्टर ए स्पेल ऑफ वेट वेदर लिविंग और वर्किंग इन बेसमेंट। डायरिया सडन रहेगा, ठीक है, और मच फ्लैटस रहेगा और अर्जिंग रहेगा। अर्जिंग जैसे मतलब फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फीट, तो इसको अर्ज रहेगा डायरिया का। आफ्टर स्पेल ऑफ वेट वेदर, वेट वेदर में लिविंग ऑन वर्किंग इन बेसमेंट, तो इसको डायरिया हो जाता है। तो इसकी बेस्ट रेमेडी है नेट्रम सल्फ्यूरिक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनोरिया, गोनोरिया रहेगा, ग्रीनिश येलो रहेगा, पेनलेस रहेगा, थिक डिस्चार्ज रहेगा। थिक डिस्चार्ज तो पल्स भी बेस्ट मेडिसिन है। क्रोनिक और सप्रेस, क्रोनिक और सप्रेस रहेगा। थिक ग्रीन, अगर थिक ग्रीन है तो काली आयोडम बेस्ट मेडिसिन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्पीनिया हो जाएगा उसको। डिजायर टू टेक ए डीप ब्रीथ ड्यूरिंग डैम क्लाउडी वेदर, डिजायर रहेगी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग डैम्प वेदर क्लाउडी वेदर में। ओके। ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रन विद एवरी चेंजेस टू वेट वेदर, एवरी विद एवरी फ्रेश कोल्ड, ऑलवेज वर्स इन डैम्प रेनी वेदर, स्पूटा ग्रीन ग्रीनिश कॉपियस। तो ह्यूमिड अस्थमा रहेगा चिल्ड्रंस में विद एवरी चेंज, जैसे वेदर चेंज होगा ड्राई टू वेट में, तो इसको क्या हो जाएगा? बच्चों में ह्यूमिड अस्थमा हो जाएगा। विद एवरी फ्रेश कोल्ड, ऑलवेज वर्स इन डैम्प, डैम्प वेदर में इसको एग्रावेशन बढ़ते हैं रेनी वेदर में। और स्पुटा कैसा रहता है? स्पुटा ग्रीन रहेगा, ग्रीनिश कॉपियस रहेगा। साइकोटिक निमोनिया रहेगा लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग में, लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग में इसको साइकोटिक मतलब निमोनिया रहता है। साइकोसिस क्योंकि जो इसका हमारी जो मेडिसिन है ये कैसी है? साइकोसिस मियाजुम वाली है, तो इसको निमोनिया साइकोटिक रहेगा, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे रिकवर होगा। ग्रेट सोरनेस रहेगी चेस्ट में ड्यूरिंग कफ, हैज़ टू सिट अप इन बेड एंड होल्ड द चेस्ट विद बोथ हैंड्स। सोरनेस ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग कफ रहेगा, और ये कैसे अपने बेड पे बैठ जाएगा, होल्ड द चेस्ट विद बोथ हैंड, अपने मतलब बैठ के अपने हाथों से चेस्ट को होल्ड करके बैठ जाएगा। नर्वस सिस्टम, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, जो स्पाइनल मेनिंजाइटिस रहेगा वायलेंट रहेगा, क्रशिंग ग्नैविंग पेन्स एट बेस ऑफ ब्रेन, हेड ड्रॉबैक स्पाज्म विद मेंटल इरिटेबिलिटी एंड डेलीरियम, वायलेंट कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड, डेलीरियम ओपिस्थोटोनस। मोडलिटीज एग्रावेशन, डैम्प बेसमेंट और डेलिंग्स डैम्प वेदर, रेस्ट एंड लेंग, तो उसको इस चीज़ से एग्रावेशन रहेगा। अम्बुलेशन किस चीज़ से मिला? ड्राई वेदर, प्रेशर, सिटिंग अप, चेंजिंग पोजिशन और ओपन एयर से उसको आराम मिल रहा है। मस्ट चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली बट इज पेनफुल एंड गिव लिटिल रिलीफ, को पोजिशन चेंज करना है बट इज पेनफुल एंड गिव्स लिटिल रिलीफ, बहुत कम आराम देती है। कोस्टिकम का सेम सिम्टम है। रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं नेट्रेम्यूर एंड साल्व which very similar thuja and maxol in syphilis and psychosis occurring in hydrogenate जिनका हाइड्रोजनेट कंस्टिट्यूशन होता है उनमें।